वर्डिक्ट आया है मैं इसका रिस्पेक्ट करता हूँ और मेरी नज़र में ये जो है ना विक्ट्री ज़रूर है बीजेपी के लिए, मगर इस वर्डिक्ट से ज़रूर जो एलिनेशन जो बढ़ चुका है मुस्लिम कम्युनिटी में ख़ास तौर से वो ज़्यादा होगा, क्योंकि कोई जिस तरीके से बीजेपी ने इलेक्शन लड़ा है, इतनी नफरत का जो माहौल पैदा किया गया है ख़ास तौर से मुस्लिम अक़लियत के ख़िलाफ़, तो ना तो नौकरियों की बात हुई, ना रूरल डिस्ट्रेस के ऊपर कोई गौर किया गया, और हद तो ये है कि अब एक टेरर एक्यूज़ भी कामयाब हो गई। जिसको टेरर एक्यूज़ का केस चल रहा है वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में जाएगी। तो ये है वर्डिक्ट है, हम आवाम का वर्डिक्ट है तो एक्सेप्ट करते हैं, और मैं वादा कर रहा हूँ हिंदुस्तान के अवाम से और हैदराबाद के अवाम को शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे चौथी मरतबा इतनी बड़ी भारी मेजॉरिटी से कामयाब किया। हम मुकाबला करेंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे, और यकीनन बीजेपी को हम सवालात करेंगे सरकार से, उनको एक्सपोज करेंगे। और मुझे यहाँ पर जो पहली सुइस कनाल क्राइसिस का जब हुआ था, उस वक्त एटले ने कहा था कि व्हाट अ टाइम टू फाइट बैक। तो ये वक्त है फाइट बैक करने का और इस मुल्क के उस कंपोजिट कल्चर को बचाने का, क्योंकि इलेक्शन तो होते रहेंगे और प्रधानमंत्री लोग बनेंगे, एमपी बनेंगे, चले जाएंगे, मगर इस मुल्क की जो खूबसूरती और ताकत है वो उसका कंपोजिट कल्चर है, जो यकीनन बीजेपी की कामयाबी के बाद उस कंपोजिट कल्चर को, डाइवर्सिटी को यकीनन खतरा है, और हम उसको महफूज रखेंगे, उसके लिए मुकाबला करेंगे। यकीनन आप सही कह रहे हैं कि हमारी ख्वाहिश के मुताबिक नतीजा नहीं आया, मगर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान के डाइवर्सिटी को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि पूरी कोशिश करेंगे और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। खान मार्केट को खान मार्केट इसलिए रखा गया था क्योंकि जो पाकिस्तान से हिंदू आ रहे थे उनको बचाने वाले का नाम खान था। अब आपको इससे आपत्ति है तो मैं कुछ नहीं कर सकता तिवारी साहब। दूसरी बात यह है कि कितने मुसलमान एमपी जीते बीजेपी की तरफ से, आप बता दीजिए ना, ये भी तो बता दीजिए। क्या ये बात सच नहीं है कि जिस तरीके से नफरत का माहौल पैदा किया गया, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूँ और आज फिर से कह रहा हूँ कि हमारे वतन अजीज़ में कभी भी मुस्लिम वोट बैंक नहीं था, ना है ना रहेगा। हमारे देश में हिंदू वोट बैंक है और रहेगा। उसी वोट बैंक को केटर करने के लिए गलत फहमियाँ और नफरत की फिजाओं को इजाफा किया गया और उसका नतीजा हम देख रहे हैं। मैं इस वर्डिक्ट को मानता हूँ, मगर ये वर्डिक्ट कैसे आया उसका मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। थर्ड फ्रंट की आप बहुत ही वकालत कर रहे हैं, तारीफ कर रहे थे, लेकिन थर्ड फ्रंट तो क्लीन बोल्ड हो गया। नहीं, क्लीन बोल्ड नहीं हुआ है। देखिए कहाँ पर बीजेपी कामयाब नहीं हो पाई, जहाँ जहाँ रीजनल पार्टीज हैं। किसी हद तक तेलंगाना में टीआरएस ने उनके बढ़ते हुए कदमों को रोका, यकीनन उनको 2-3 जगह पर कामयाबी मिली। केरल में उनको कामयाबी नहीं मिली, पंजाब में नहीं मिली। पंजाब में सिख भाई हैं, तमिलनाडु में तो यही तो हम कह रहे हैं कि ये जो वोट बैंक की जो बात कर रहा था, तो उसी वोट बैंक के नतीजे में बीजेपी को कामयाबी मिली। थर्ड फ्रंट का क्या होगा सर? थर्ड फ्रंट क्या होगा अभी? हाँ, थर्ड फ्रंट का क्या होगा जिस प्रकार से केसीआर ने आगे बीजेपी के खिलाफ और मोदी के खिलाफ एक फ्रंट है, और वो फ्रंट का नाम ये होगा कि हिंदुस्तान के संविधान को, हिंदुस्तान के कंपोजिट कल्चर को बचाना, वही फ्रंट काम करेगा। ये कि जहाँ जहाँ माने 180 सीट्स पर, जहाँ पर 180 और से जहाँ पर बीजेपी कांग्रेस का मुकाबला हुआ, वहाँ पर तो कांग्रेस 10 सीट में जीत पाई। राजस्थान पूरा 25 बीजेपी ले गई। मध्य प्रदेश में आप देखिए, गुजरात में देखिए, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तो ये तो इनको सोचना पड़ेगा। डेफिनेटली द बीजेपी वाज वेरी सक्सेसफुल इन क्रिएटिंग दिस फियर अबाउट सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। BJP has definitely created that narrative of nationalism, and they have created this fear of Muslim minority. I mean, nowhere in the world a minority is a threat, but these are definitely issues wherein BJP really used it for their advantage. Sir,
मैंने क्या ईवीएम पर सवाल उठाया? आप बता दीजिए कहीं पर। नहीं, मैंने आप भी मुझसे सवाल करिए, मुझसे मैं जो कहा हूँ या नहीं कहा हूँ या कहकर मुँह कर गया हूँ तो सवाल करिए। नहीं, ऐसे जो सवाल उठाए जा रहे हैं आप एक मेरा मानना ये है कि इलेक्शन कमीशन को अपनी इंडिपेंडेंस को दिखाना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि वीवीपैट सिर्फ 5 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी ना हो बल्कि 100% ये मेरा मानना है। ईवीएम की रिगिंग नहीं हुई है, हिंदू माइंड की रिगिंग हो चुकी है। नहीं, औरंगाबाद में अगर आप जो कह रहे हो अभी रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है तो ये तो सोचना पड़ेगा इन नाम निहाद सेकुलर पार्टियों को जो एक मुसलमान को भी टिकट नहीं देते। इम्तियाज जलील की कामयाबी अगर हुई है अल्हम्दुलिल्लाह तो वो तो पैगाम दे रही है कि मुसलमान को आप टिकट दे सकते हैं और जीत भी सकता है। अब इनको सोचना पड़ेगा कि जो हमको गाली देते हैं वोट कटवा, एक तरफ बीजेपी के मानने वाले एंटी नेशनल या खान मार्केट ग्रुप, अब इनको सोचना पड़ेगा कि जीत सकते हैं ना, टिकट देना पड़ेगा, टिकट देंगे जीतेंगे। सर, प्रधानमंत्री ने अपने ट्विटर हैंडल से चौकीदार शब्द हटा दिया और बाकायदे उस पर टेक्स्ट किया गया है कि अब हम हटा रहे हैं लेकिन चौकीदार हम ऐसे ही करते रहेंगे, हम काम करेंगे। हम प्रधानमंत्री और आने वाली सरकार को ये कहेंगे कि आपको वर्डिक्ट मिला है और हम आपको चैन से बैठने नहीं देंगे, क्योंकि नौकरियों का मुद्दा, महंगाई का मुद्दा, इकोनॉमी का मुद्दा, ये सब मुद्दे हम उठाएंगे और हमारी जो जिम्मेदारी है आवाम की तरफ से उसको हम पूरी तरह निभाएंगे। हिंदुस्तान के संसद में जाकर और सरकार को एक्सपोज करेंगे। देखिए, जमहूरियत में हमको जब कामयाबी मिली है हम हर किसी ये नहीं देखेंगे कि उनके पास 300, हम ये देखेंगे कि हमारी जिम्मेदारी क्या, हम कानून जिम्मेदारी निभाएंगे और इस सरकार को चुपते हुए सवालात करेंगे। ये छुप नहीं सकते अपनी मेजॉरिटी के पीछे। हमको संविधान को बचाना है और देश में जो अहम सवालात हैं उनको उठाएंगे। What is MIM's action plan in Aurangabad, Kishanganj and places where it has corporators already? What is the next action plan of MIM? Getting 3 lakh votes in Kishanganj, that in itself is a huge, gives us hope and encouragement. We'll take it forward. We'll not keep quiet. You see, and now I will definitely concentrate more on UP. I have not contested elections in UP or in Maharashtra. Despite that, this false allegation on me that because of me, BJP wins. Now it has been proven wrong. So I will take it more forward. I will go now to every part of India and strengthen my party. सर तेलंगाना में बीजेपी ने अपनी सीटें बढ़ाने में कामयाबी हासिल कर ली और टीआरएस नाकाम रही रोकने में, क्या वजह हो सकती है इसकी? नहीं, टीआरएस ने बीजेपी के बढ़ते कदमों को रोका है और इंशाअल्लाह ताला हम टीआरएस के साथ हैं और रहेंगे और हम तेलंगाना में इंशाअल्लाह तेलंगाना का जो एक पुरअमन माहौल है उसको हम और मजबूत करेंगे। यहाँ पर बीजेपी के बढ़ते कदमों को हम रोकेंगे, कांग्रेस पार्टीज को भी रोकेंगे और हमको पूरा एतमाद है कि केसीआर तेलंगाना को और तरक्की की राह पर लेकर जाएंगे, हम उनके साथ हैं। क्या आप समझते हैं ये वर्डिक्ट जो है वो मुसलमान या मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ है? तिवारी साहब, मेरी एक दरख्वास्त है आपसे, आप बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे नेशनल टीवी पर लेकर आया था। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि कितने मुसलमान जीते बीजेपी से, ये बता दीजिए, आप बता दीजिए ना। अब फिर मुझे सवाल करिए, भाई अगर कोई नहीं जीत रहा है तो फिर आप किसको कैटर कर रहे हैं? फिर आप बोलते सबका साथ सबका विकास, बताइए ना। फिर आपने तो जो माहौल पैदा किया है यही तो माहौल है। अच्छा, यूपी में जितने भी लोग जीते वो तो जीतने वाले कैंडिडेट थे, इंडिविजुअली उनका एक मुकाम इसलिए जीत गए। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अगर हमारी डेमोक्रेसी, जमहूरियत मेजॉरिटेरियन फॉर्म के ऊपर जा चुकी है, क्या ये हमारी देश के लिए, और जिन्होंने इस देश के संविधान को बनाया, हमारे फोर फादर्स ने कहा था कि मुल्क की डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी होगी, शराकतदारी की होगी। तो शराकतदारी कहाँ है? यही तो हम आपसे सवाल कर रहे हैं। ये तो सवाल सबके लिए है, इनको सोचना चाहिए। मुबारकबाद देता हूँ हमारे दोस्त जगन को और बड़ी शानदार उनको कामयाबी मिली। हम उम्मीद करते हैं कि जो बोझ आंध्र प्रदेश की आवाम उनके खन्नों पर रखी है वो उसको पूरी तरह निभाने की कोशिश करेंगे। हमारा ताउन उनके साथ है, हमारी नेक तमन्ना है उनके साथ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जगन मोहन रेड्डी अपने वालिद वायएस राजशेखर रेड्डी से भी अच्छा काम करेंगे आंध्र प्रदेश के गरीब आवाम के लिए और वो आंध्र प्रदेश को नई राह पर लेकर जाएंगे जो चंद्रबाबू नायडू नाकाम साबित हुए। फॉरगेट अबाउट ऑल दोस पार्टीज, आई एम नॉट वरीड अबाउट दैट।
My basic question is that I have not contested in UP. I only contested one seat in Bihar. Maharashtra, we part of Vanchit Bahujan Aghadi under Brother Prakash Ambedkar. I want to thank him also. But for him, I don't think so we would have been able to win the Aurangabad seat. The question, important question is that now I will not listen to this talk and this baseless allegation which was made against me and my party. We will now go full ahead and fight, because now if the other side is completely turning towards a majoritarian form of democracy and they are very blatant in it, that doesn't, why should I stop now? I will also go ahead and contest and ensure that the at least minimum Muslim political participation, representation should be there. Otherwise, what is this democracy then? If you don't have the diversity of this country represented, if you only have chowkidars, then what about other marginalized communities? That is not good for a democracy. तमाम बड़े-बड़े नेताओं को एक बात समझाना चाह रहे हैं, आप हमेशा डर की सियासत पर हासिल नहीं कर सकेंगे। आपको ग्राउंड पर कुछ करना पड़ेगा माइनॉरिटीज के लिए। आप सिर्फ डरा कर नहीं कर सकते। देखिए डराई क्या हुआ, ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम हुआ, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। ये इन सबको सोचना पड़ेगा। एक तो सॉफ्ट हिंदुत्व छोड़िए, अगर आप नेहरू के सोशलिज्म को मानते हैं तो उस पर चलिए। अगर आप वाकई में कुछ करना